हमारा जो आज का टॉपिक है वो राम टेम्पल में जो काम की चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हिंदी में इसको प्राण प्रतिष्ठा या फिर कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी अभी नाम आया है, और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो तो कोई इसको उस एंगल पे मत लेके जाना, संस्कृत में थोड़ा सा बोलने में इशू हो रहा होगा। तो अभी क्या है, विष्णु पूजा, गौदान एट द सरयू एम्बार्कमेंट के किनारे जो है ये सारी चीजें होंगी। सरयू नदी है अयोध्या में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ काम की चीजें हैं रिगार्डिंग दिस टेम्पल, कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि द टेम्पल इज बिल्ट ओवर 320 फुट हाई फ्लोर्स ईच विथ अ टोटल ऑफ 392 पिलर्स एंड 44 डोर्स। ठीक है, मकराना मार्बल एंड पिंक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन एंड कलर्ड मार्बल आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। Foundation of the temple is built of a 40-meter thick layer of roller compacted concrete and 21 foot high granite plinth has been placed to protect against the ground moisture। इसमें देखो ये वाला आपको नहीं भी पता हो चलेगा, ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन एक पैसेज आपको राम टेम्पल पे दिया, ठीक है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वाला क्वेश्चन भी डाल दिया, या साथ में जो जजमेंट में जो बेंच था वो पूछ लिया, प्लस फिर इसमें से एक पूछ लिया कि इसमें से कौन से पत्थर का यूज हुआ है बनाने में। तो जो बेसिक चीज है ना वो आपको पता होनी चाहिए, दैट कैन बी आस्क्ड। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा जो नीचे वाला पूछा हुआ है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दैट वो पता होना चाहिए। जैसे कि आयरन का यूज नहीं हुआ है इस मंदिर को बनाने में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मंदिर का, वो आप ध्यान रखना। किसी भी टेम्पल के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है ना तो आर्किटेक्चर स्टाइल पे बहुत पूछा जाता है कि किस आर्किटेक्चर स्टाइल पे ये मंदिर बिल्ड किया गया है। तो ये वाला जो है ना नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स जो होते हैं उसके ऊपर बनाया गया है। देखो जैसे आप साउथ में देखोगे तो द्रविड़िया स्टाइल या वे सारे स्टाइल के मंदिर दिखेंगे आपको, रामेश्वर मंदिर देखो या बहुत सारे साउथ के मंदिर हैं। आपको नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा जो है ना नगरा स्टाइल मंदिर दिखेंगे, ये प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। तो नगरा स्टाइल में आर्किटेक्चर है इस मंदिर का, और बाकी चीजें इसमें आपको नहीं भी पता हो तो ध्यान नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नगरा स्टाइल में इसको बनाया गया है। नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज सम टाइम इन द 5th सेंचुरी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि नगरा स्टाइल टेम्पल जो है ये ये आर्किटेक्चर जो है ये कहां से आया है, तो ये पता होना चाहिए अपने को कि लेट गुप्ता पीरियड जो था 5th सेंचुरी सी के आसपास से, वहां से ये चीजें आई हैं। ठीक, अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं शॉर्ट में। पूरा राम टेम्पल जो ये बन रहा है इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे इवेंट्स घटे हैं, और फाइनली आज जो है यहाँ पे ये टेम्पल जो है इसका स्थापना शुरू करी जा रही है। सारी चीजें स्थापना विल बी नॉट द करेक्टर, मतलब अब पूरा प्रॉपर मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी पूरा इतिहास देखते हैं। 1528 में, ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, कौन से मुगल रूलर के टाइम पे ये चीज हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताना। अ मॉस्क बिल्ट ऑन द साइट बाय मुगल एम्परर बाबर, आंसर यही लिखा हुआ है, विच हिंदूज क्लेम टू बी बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा एंड वेयर अ टेम्पल अर्लियर एग्जिस्टेड। ठीक है, ये 1528 में हुआ। फिर 1853 से 1949 के बीच में काफी सारी चीजें हुई जिसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। कम्युनल वायलेंस हुई थी इस जगह पे, क्योंकि हिंदुओं का मानना था यहाँ पे टेम्पल है, और जो मुस्लिम्स थे उनका मानना है मॉस्क थी, क्योंकि लास्ट में मॉस्क ही बनी थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक वाला पार्ट जो है वो मतलब जो इनर पार्ट था वो मुस्लिम्स को दे दिया, आउटर पार्ट जो है वो हिंदूज को दे दिया कि दोनों लोग यहाँ पे पूजा करें। 1949 में लॉर्ड राम की एक जो है आइडल मिलती है मॉस्क के अंदर, और उसके बाद एक छोटा मतलब उस समय एक काइंड ऑफ कम्युनल क्लैश देखने को मिलता है, और वहां से चीजें फिर थोड़ी सी और ज्यादा खराब होते हुए नजर आती हैं। 1950 में 2 सूट फाइल होते हैं, एक फैजाबाद सिविल कोर्ट में कि रामलला का जो परफॉर्म पूजा एट रामलला एंड कीप द आइडल्स इन द स्ट्रक्चर निर्मोही अखाड़ा फाइल्स 3rd सूट इन 1959। यहां से फिर ये कोर्ट की प्रोसीडिंग की तरफ चीजें बढ़ती हैं। 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फाइल्स अ सूट डिमांडिंग पोजेशन ऑफ साइट एंड रिमूवल ऑफ आइडल्स। 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ऑर्डर लॉक्स टू बी रिमूव्ड एंड द साइट ओपन फ्रॉम हिंदू वर्शिपर्स। कहा कि भैया ताला खोलो, अभी हिंदुओं के लिए भी यहाँ पे पूजा करने के लिए जगह छोड़ी जाए।
1992 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद डिमोलाइज बाय कर सेवक, हिंदू मुस्लिम वायलेंस लीव 2000 प्लस डेथ। ये आपका 1992 का है। इसके बाद फिर यहां पे आते हैं 2001 पे। 2001 में स्पेशल जज ड्रॉप चार्जेस अगेंस्ट 30 अक्यूज इंक्लूडिंग एलके आडवाणी एंड कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी जो हैं उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के जब ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था। 2002 ट्रेन कैरिंग हिंदू एक्टिविटीज सेट ऑन फायर इन गोधरा किलिंग 58 रियॉट्स इंशू लिविंग 2000 प्लस डेड। ठीक है, अयोध्या से ये ट्रेन जा रही थी। इसके बाद अगला जो इसमें है वो आ जाता है 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट अवार्ड्स 2/3 ऑफ अयोध्या साइट टू हिंदू पार्टीज, 1/3 टू वक्फ बोर्ड। ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने केस फाइल किया था कोर्ट के अंदर। 2011 में सुप्रीम कोर्ट स्टेज इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अयोध्या डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, रिस्टोर्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज अगेंस्ट टॉप बीजेपी लीडर्स। ये 2017 में मेडिटेशन इसको क्या बोलते हैं, मीडिएशन बोल रहा हूं, मेडिटेशन बोल रहा हूं यार। देखो आपने ना आर्बिट्रेशन का नाम सुना होगा, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन का एक फॉर्म होता है मीडिएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना उसमें श्री श्री रविशंकर जी भी थे और लोग भी थे, उनके थ्रू मीडिएशन कराने की कोशिश करी थी कि आपस में सॉर्ट आउट कर लो, पर चीजें नहीं हुई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू रिफर टू अ बेंच द रिकंसिडरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 1994 जजमेंट दैट मॉस्क वाज नॉट इंटीग्रल टू इस्लाम। 2019 में सुप्रीम कोर्ट रिफर्स अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस फॉर मीडिएशन आस्क पैनल टू कंप्लीट प्रोसीडिंग्स विद इन 8 वीक्स। ये यहां पे स्टार्ट हुआ था। फिर नवंबर 9 2019 सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स डिस्प्यूटेड लैंड टू डाइटी रामलला, also direct center and UP government to allot 5 acre land to Muslims for building mosque. Feb 2020 government forms the 15-member trust to oversee the construction of Ram temple. PM Modi lays the foundation stone of the Ram temple अगस्त 5 2020 एंड आज के दिन से ये मंदिर जो है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए ओपन हो जाएगा। तो दिस इज अ बेसिक छोटा मोटा मतलब समराइज फॉर्म में इतिहास कि कैसे ये चीज हुई है, और इसको पूरा हमने सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा है जो आपके एग्जाम में काम की चीजें बन सकती हैं। बाकी बहुत ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आपका बन जाएगा। ठीक।